वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन की क्या इन्फ्लुएंस होती है प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। सो बेसिकली मेरे पास एक चार्ट यहाँ के ऊपर गिवन है। इस चार्ट के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ये आपके पास चीज़ें गिवन है कि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। सो अगर आप बेसिकली देखें यहाँ पे ऊपर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गिवन है, टॉप के ऊपर फंक्शनल मैट्रिक्स बेस्ड जिसमें वीक, बैलेंस, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स, और देन आपके पास प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास गिवन है। इसी तरीके से प्रोजेक्ट के आपके पास एट्रीब्यूट्स गिवन है जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी है, कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट बजट है, प्रोजेक्ट मैनेजर रोल है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हम फंक्शनल के अंदर आपके पास जो है प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी क्या होती है। सो अगर आप वन बाय वन देखें कि प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी आपके पास जो है फंक्शनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर में लिटिल और नन है। सो इससे आपको ये पता चलता है कि आपने कौन से स्ट्रक्चर को लेके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चलना है। अगर आप चाहते हैं कि लिटिल या नन हो प्रोजेक्ट मैनेजर की अथॉरिटी तो फंक्शनल, वीक में आपके पास लिमिटेड है, बैलेंस में आपके पास लो टू मॉडरेट है, डिपेंड करता है कि कितने प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में मॉडरेट टू हाई है और प्रोजेक्टाइज के अंदर हाई टू ऑलमोस्ट टोटल। सो बेसिकली आपको इस लिहाज से जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्ट्रक्चर बिल्डअप करना होता है कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है कितनी अथॉरिटी देनी है। इसी तरीके से रिसोर्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो फंक्शनल में लिटिल टू नन है, वीक में अगर आप देखें तो आपके पास लिमिटेड है, बैलेंस में आपके पास लो टू मॉडरेट है, स्ट्रॉन्ग में आपके पास मॉडरेट टू हाई है। इसी तरीके से आप देखें प्रोजेक्टाइज में हाई टू ऑलमोस्ट टोटल है। सो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर रिसोर्स अवेलेबिलिटी आपने किस तरीके से जो है एलोकेट करनी है। अब कंट्रोल कौन करता है प्रोजेक्ट का बजट? आपके पास फंक्शनल में फंक्शनल मैनेजर होगा, वीक में भी फंक्शनल मैनेजर है, बैलेंस में आपके पास मिक्स्ड होता है क्योंकि आपके पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर आ जाता है और एक फंक्शनल मैनेजर आ जाता है। स्ट्रॉन्ग में प्रोजेक्ट मैनेजर होगा क्योंकि सारी अथॉरिटी उसके पास मोस्ट ऑफ द टाइम होती है, तो आपके पास इस वजह से प्रोजेक्ट मैनेजर ही जो है वो आपके पास बजट को कंट्रोल कर रहा होता है। प्रोजेक्टाइज के अंदर आपके पास भी प्रोजेक्ट मैनेजर ही कंट्रोल करेगा। देन आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स के रोल्स हैं। फंक्शनल में अगर देखें पार्ट टाइम है, चाहिए नहीं चाहिए आपके पास ज़रूरत के टाइम आपको प्रोजेक्ट मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से वीक के अंदर आपके पास फिर से पार्ट टाइम है, बैलेंस में आपके पास अगर आप देखें तो फुल टाइम है और स्ट्रॉन्ग में भी आपके पास फुल टाइम है। सो बेसिकली आपके पास प्रोजेक्टाइज में भी इसी तरीके से फुल टाइम है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोजेक्टाइज बेस्ड स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से आपके पास फुल टाइम आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर आपको चाहिए। सो डिपेंडिंग कि आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर रही है, आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स के रोल उसी तरीके से डिफाइन हो सकते हैं। देन अगर देखें एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी आपके पास जो है वो फुल पार्ट टाइम है, फंक्शनल के अंदर वीक में भी पार्ट टाइम है, बैलेंस में भी पार्ट टाइम है, स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में आपके पास फुल टाइम और प्रोजेक्टाइज में आपके पास फुल टाइम है। सो इस तरीके से आपको ये भी पता चल सकता है कि अगर आपने कोई स्टाफ हायर करना है जो आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा तो वो आपको फुल टाइम चाहिए या पार्ट टाइम चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर आपको फुल टाइम चाहिए या पार्ट टाइम चाहिए। सो मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन ये ट्राई करती हैं कि वो डिफरेंट स्ट्रक्चर को मिक्सअप करें जिसमें आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजर भी फुल टाइम हो, आपके पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी फुल टाइम हो और वो बजट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी को भी कंट्रोल करें। सो एक मिक्स ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो लेके चलती हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। सो ये वीडियो थी यहीं तक। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी कि आप कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लेके चल सकते हैं और उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को दूसरों के साथ क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन के बगैर ये चैनल आगे ग्रो नहीं कर सकता और नॉलेज दूसरों तक पहुंच नहीं सकता। शुक्रिया।